बहुत बढ़ गई जी। मोदी जी की राज में बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। टमाटर इस टाइम 1300 रुपये का रेट है। सरकार ने महंगा करवा रखा। सरकार तो हटा ही दो आप। 950 रुपये का सिलेंडर बताओ, 920 रुपये का कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम जो चाहे त्रिवेंद्र जो वही काम को हमारा तो कोई समझ नहीं आ रहा। महंगाई तो हो ही रही रात दिन। सरकार भी इसमें कुछ कर नहीं सकती, महंगाई के रीज़न अपने अपने होते हैं। इस इलाके में हम हैं, यहाँ त्रिवेंद्र रावत विधायक हैं यहाँ के, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बस जय श्री राम गाना निगा रखा चुपरा भाइयों वाला हला न करे मंत्री दिदा सिंह से सपने में अपने घर को विकास होना, अपने घर को विकास भी करने लगे, पब्लिक को विकास होना ही नहीं। पब्लिक बताओ, सेक्टर गोभी 100 रुपये किलो दे रहे हैं, 40 रुपये किलो अभी परसों तरसों थी। एकदम उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि वो अपनी विधानसभा में आज तक कभी उन्होंने शिरकत नहीं की, कभी देखने नहीं आए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी या विधायक त्रिवेंद्र रावत जी थे या धीरेन्द्र पवार जी थे। धीरेन्द्र पवार जी ने घोटाले जो यहाँ पे किए हैं डोईवाला में, वो सबको पता है। वो तो आप बताइए कब आए डोईवाला में, किसी से पूछिए कितनी बार डोईवाला आए हैं। उपलब्धि क्या है सबको पता है। जो फ्लाईओवर वगैरह बनाए हुए वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। बस सिर्फ घोषणाएं होती है, घोषणा कितनी धरातल पे आ रही है तो आपको भी पता है। बीजेपी की सारी पोल सब लोगों के सामने आ चुकी है। बाजार डोईवाला बाजार जब से फ्लाईओवर के बाजार की हालत देखो ना अब क्या हो गया। बीजेपी का एक गढ़ होने के साथ साथ यहाँ पे विरोध बहुत है। गढ़ है लेकिन विरोध बहुत है उसका। उत्तराखंड में महंगाई की मार, क्या फिर आएगी धामी सरकार? यही सवाल है और इस सवाल को लेकर हम लगातार चुनाव से पहले जनता क्या राय रखती है ये जानने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं जिनको जनता ने चुना, मुख्यमंत्री भी बने लेकिन टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, उनको हटाकर तीरथ को जिम्मेदारी और अब धामी सत्ता में है। तो यही सवाल है कि महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, क्या ये महंगाई की मार धामी सरकार के दोबारा आने पर ब्रेक लगाएगी? तो सारी मंडी में महंगी महंगी सब्जी कौन है इनमें से? गोभी। गोभी के तेवर चढ़े हुए हैं ऊपर। क्या रेट चल रहा है अभी मंडी का? मंडी का रेट इस टाइम 60, 65, 70। अच्छा हाँ। और टमाटर कितना लाल हो गया? टमाटर इस टाइम 1300 रुपये का रेट है। हाँ, 50-60 रुपये का मंडी का रेट है। तो ग्राहक क्या बोलता है जब सब्जी लेने आता है और आप दाम बताते हैं? बहुत महंगा बता रहे हैं आप, जबकि ये एक्चुअली मंडी का ही रेट है सारे। अच्छा। हमने तो महंगा थोड़ा कर रखा, मंडी वालों ने महंगा कर रखा या सरकार ने महंगा करवा रखा। ये सरकार तो हटा ही दो, मैं तो कह रहा हूँ, सीधी बात है। इधर देख के बताओ यार, उधर देख के पीछे देख के कहाँ हटाओगे? ये सरकार तो हटा ही दो आप। अच्छा। बहुत महंगाई कर रखी है भाई। लगता है इस बार सरकार जाएगी? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब की बार 950 रुपये का सिलेंडर बताओ, 920 रुपये का कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मीडियम आदमी कहाँ जाएगा? धामी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बता रही सरकार। 100 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने। धामी जो चाहे त्रिवेंद्र जो वही काम को हमारा तो कोई समझ नहीं आ रहा। महंगाई तो हो ही रही रात दिन, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। आदमी गरीब आदमी क्या करेगा बताओ आप? हम यहाँ 12-13 घंटे खड़े होकर काम करते हैं, हमारे को दिहाड़ी तक नहीं मिलती शाम तक। क्या करेगा आदमी बताओ? कमर तोड़ की परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई जी। मोदी जी की राज में बहुत महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। मुझे तो असंभव लग रहा। असंभव लगता है। हाँ। सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। डोईवाला में हमें यहाँ से त्रिवेंद्र रावत हैं विधायक। हाँ हाँ। उनके कामकाज के बारे में क्या कहेंगे? वो त्रिवेंद्र रावत का कामकाज बहुत ढीले हैं जी। कोई विशेष काम नहीं किए उन्होंने डोईवाले में, जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। कुछ सरकार की तो ऐसे खास कोई गलती मान नहीं सकते इसमें, पर ये है कि कंडीशन अब जैसे जैसी रहेगी। महंगाई पिछले साल डीजल 70 रुपये था, अब 94 रुपये डला रहे हम। तेल बढ़ेगा तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। आलू प्याज जो भी है हर चीज़ महंगी है। टमाटर 60 रुपये 50 रुपये रहा, गोभी 80 रुपये रही, बैंगन 50-60 रुपये रहे, तो आदमी कहाँ तक खाएगा? मोदी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बस कहना है, करना कुछ नहीं है। किसके अच्छे दिन है? मंत्रियों का अच्छे दिन है मेरे ख्याल से। तो गरीब आदमी का अच्छे दिन है? गरीब आदमी परेशानी में ही है, पर वो परेशानी झेल रहा बस कर ले। अच्छा सर, अभी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, 100 दिन हो गए उनको सत्ता में आए हुए, मुख्यमंत्री बने हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छे ताबड़तोड़ बैटिंग की है, हमने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं। चुनाव से पहले हम बहुत योजनाएं ला रहे हैं, लोगों की समस्याओं को योजनाएं तो ला रहे हैं, लेकिन लगाम तो अभी सब्जियों पे या तेल पे कहीं पे कोई लगाम नहीं है। और चीज़ों में उससे अगर और चीज़ें करते हैं तो गरीब आदमी को क्या फ़ायदा उससे? गरीब आदमी तो खाने का सामान सस्ता होना चाहिए, ये है फ़ायदा। यही साहब जब रोड बने, क्लियर रोड बने, ये तो मोदी सरकार तो वो अपने सिर से तो देगा नहीं, असूल तो करेगा कहीं से कहीं। जब इतने खुला कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कहीं ना कहीं जनता को ही फायदा मिल रहा है।
अरे कहाँ किसको सब ठीक है, जो चढ़दार और जो मिल रहा ठीक है, अपने हाथ पैर होने चाहिए। सरकार के ऊपर कौन है आजकल? सरकार तो एक ही देख रेख कर रही है और क्या है नहीं। महंगाई भी तो आपकी जेब अरे से तो महंगाई पैसा तो क्या, और हमारी वजह से हो रहा, तो जब रोड बनेगा सब चीज़ सही देंगे, सब चीज़ तो होगा ही। वो महंगाई वो घर से तो लगाएंगे नहीं अपने, वो जनता से वसूल करेगा। आप भी बताओ, आप भी पढ़े लिखे हैं, ये बताओ जब रोड बनेगा, हमें तो रोड खुला चाहिए जी, जाम नहीं चाहिए, तो उसमें तो ये इसके लिए तो आप टैक्स देते हैं ना दुनिया भर के। देते हैं तो लेगा नहीं टैक्स, तभी तो महंगाई हो रही, टैक्स तभी तो उसमें पड़ रहा। मंडियों में भाव आसमान चढ़ रहे हैं, 100 रुपये गोभी, आप बताइए इतना महंगा आपने देखा कभी? कभी देखा नहीं। हर एक पार्टी बोलती है कि महंगाई है, जब कोई भी है, कांग्रेस भी है, उसने पहले महंगा कह रहा सभी होता है, उसमें निचोड़ पिचोड़ सब पे आता वो। हाँ उसने चोड़ क्या है धामी सरकार का इस बार, क्या लग रहा है मूड? दामी सरकार का क्या है, ठीक है जो कर रहे हैं, रहेगी वैसे रहेगी। 100 दिन में किया काम? अब करेगा वो, अब 100 दिन में क्या करेगा, बार बार बदले जा रहे हैं, एक और ये खाएगा, वो तो पैर पकड़ने वाले खाने वाली बात है कि कहीं से वसूल हो जाए, अपना घर बन जाए बस, और क्या। अच्छा चलिए ठीक है, जिस इलाके में हम हैं, यहाँ त्रिवेंद्र रावत विधायक हैं यहाँ के, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो बस जय श्री राम है। जय श्री राम है। हाँ ये मस्त मस्त है, जो हो रहा ठीक हो रहा। जनता है त्रस्त। हाँ जनता भी ठीक है, नेताजी सभी चीज़ें, वो गाना निगा रखा, चुप रहा भाइयों वाला हला न करे, मंत्री दिदा सिंह से सुपने अपने घर को विकास को, अपने घर को विकास भी करने लगे, गरीब को विकास कोई नहीं करे। वो गाने वाले से कहा ना, चुप रहा बुलाओ दे दो, बुलाओ वाले चुप रहा दिदा बोल, मंत्री दिदा सिंह अपने सुपने में विकास को जो घर को, पब्लिक को विकास होने नहीं। पब्लिक का विकास नहीं हो रहा, जनता का विकास हो रहा है, नेता का विकास। हाँ आपने ये अब बताओ, गोभी 100 रुपये किलो दे रहे हैं, 40 रुपये किलो अभी परसों तरसों थी, एकदम से 2 दिन में एकदम 100 रुपये किलो, 60 रुपये बढ़ गए। थोड़ा मंडी में भी कम होना चाहिए, तो ये भी कम रेट में बेचेंगे। तो आपको लगता है ये जो महंगाई है इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये एक बड़ी वजह? अब क्या करें, सिस्टम तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही है। तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया 100 दिनों में। सरकार तो कहेगी भाई बहुत अच्छा काम किया, क्यों भाई, है ना। बाकी तो कल हमने उसके आंकड़े देखे थे, आए थे टीवी पे, कि महंगाई दर कई महीनों के निचले स्तर पर है, पर अभी बाज़ार में तो फ़िलहाल महंगाई है ही ना, सभी लोगों के लिए महंगाई की तो प्रॉब्लम है ही है ना, हर तरह से पेट्रोल डीजल की भी महंगाई है और मार्केट की भी महंगाई है। लेकिन जब 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धि गिनाती है सरकार अपनी, तो कई सारी योजनाओं की बात करती है, कई सारे फैसलों की बात करती है, महंगाई उसमें कहीं नहीं होता है। तो आपको लगता है कि ये इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा से? भाई सरकार जिसकी है वो तो महंगाई को नज़रअंदाज करेगा ही, बाकी तो आम जनता है, आप इनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं, तो महंगाई तो है ही फिलहाल। लेकिन महंगाई सिर्फ है या महंगाई मुद्दा भी बनता है जब चुनाव होते हैं? महंगाई तो बिल्कुल है जी, और अपनी ऊपर उपलब्धियाँ सब गिनवाते हैं, कमियाँ कोई नहीं गिनवाता, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। और बीजेपी की सरकार में महंगाई तो हुई है जी, बिल्कुल हुई है। अच्छा यहाँ मुझे बताइए कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, उस वहाँ से जो विधायक हैं वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे और उनको टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका कार्यकाल अच्छा था बनस्पत धामी के? हाँ, उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि वो अपनी विधानसभा में आज तक कभी उन्होंने शिरकत नहीं की, कभी देखने नहीं आए, बस वो जहाँ भी जाते थे, जो उनका कार्यकाल में उन्होंने आज तक किसी डोईवाला में किसी प्रोग्राम में कोई पार्ट नहीं लिया। जब भी लिया जी उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार जी ने लिया जी पार्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी या विधायक त्रिवेंद्र रावत जी थे या धीरेन्द्र पवार जी थे। धीरेन्द्र पवार जी ने घोटाले जो यहाँ पे किए हैं डोईवाला में, वो सबको पता है। वो तो अपनी उपलब्धियाँ गिनवाते हैं, सब कमियाँ कोई भी नहीं गिनवाता। बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा बाज़ार में इसके प्रति दुख है कि ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, कोरोना काल इस समय आया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आ गया। बिज़नेस बाज़ार में देखो तो दिवाली आने का टाइम हो रहा, ग्राहक दुकानदार खाली बैठा हुआ है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, आप क्या लोगे? आप कुछ भी लेने चले जाओ, आप गैस सिलेंडर लेने चले जाओ, क्या गैस थे, आज क्या रेट उसका हो चुका है। खाना पकाएगा किस पर, लेगा क्या बनाएगा? तो वही चीज़ है, जो फ्लाईओवर वगैरह बनाए हुए वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। बस सिर्फ घोषणाएं होती है, घोषणा कितनी धरातल पे आ रही है तो आपको भी पता है, सबको पता है। महंगाई कंट्रोल करके दिखाओ ना। आदमी इनका क्या करेगा, इन घोषणाओं का, ये मंदिर ये इनका क्या करेगा बैठ के? कुछ करेगा? जब रोटी खाने के लिए नहीं होगी तो क्या करेगा? महंगाई को कंट्रोल करो ना। आदमी को आप सस्ती गैस दो, सस्ता राशन दो, सस्ता तेल दो, जो चीज़ चाहिए वो दो ना सस्ता। वो पहले यहाँ से रहे हैं विधायक, तब उन्होंने कुछ नहीं किया।
यहाँ से अभी जब रहे तब उन्होंने कितना कुछ कर लिया, सबको पता है। बाज़ार डोईवाला बाज़ार जब से फ्लाईओवर के बाज़ार की हालत देखो ना अब क्या हो गया। डोईवाला बाज़ार की हालत क्या है क्या नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब हर कोई दुखी है, इस सरकार से हर कोई दुखी है। ऐसा है, धुआंधार बैटिंग तो करते ही रहेंगे। ये 100 रुपये तेल हो गया तो धुआंधार बैटिंग ही है। आप खाने का तेल देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके कि एक आम आदमी को मतलब साइकिल खरीदने पे मजबूर हो रहा है आम आदमी। रसोई गैस में रोज़ प्रतिदिन मतलब इजाफा हो रहा है। इनका तो भाजपा सरकार में ही हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार में एक बार ऐसा हुआ था तो इन्होंने तो सिलेंडर और प्याज और ये सब कुछ रख के जो है ऐसा हंगामा किया था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इतने लोग, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने एक काफिले के ऊपर, किसानों के ऊपर जो है वो चढ़ा दिया अपनी गाड़ी, उसका कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये लोग तो मतलब किसान विरोधी सरकार है। अब जो अगली सरकार आएगी उसका देखते हैं कि वो क्या करती है। बीजेपी का एक गढ़ होने के साथ साथ यहाँ पे विरोध बहुत है। गढ़ है लेकिन विरोध बहुत है उसका। किसान तो बिल्कुल वोट नहीं करेगा बीजेपी को। गुरुद्वारे में कल लखीमपुर खीरी वालों के लिए हमने अखंड पाठ वगैरह भी रखा, तो उसमें भी जो है किसानों ने कसम खाई है, कोई भी किसान कितना ही बीजेपी का कैडर था लेकिन वो वोट नहीं देगा। तो रायशुमारी पर उत्तराखंड इलेक्शन 2022 को लेकर हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोईवाला एक ऐसी सीट यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट है और यहाँ से लोग जो है मौजूदा हुकूमत को लेकर क्या राय रखते हैं और चुनाव को लेकर बदलाव लाने की दिशा में क्या सोचते हैं, यह हमने जानने की कोशिश की। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये महंगाई यूं ही बरकरार रही तो चुनाव में लोग बदलाव ज़रूर लाएंगे।